नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। आगरा में देश की सर्वप्रथम श्री खाटू श्याम जी भागवत कथा की तिथि में परिवर्तन की घोषणा। 11 से 17 मार्च तक होगी कथा। श्री मोरवी नंदन सेवा मंडल कार्यक्रम ने पत्रिका विमोचन समारोह आयोजित किया। शनिवार को लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित समारोह में आयोजन समिति के अध्यक्ष राम अग्रवाल ने बताया कि हर वर्ष श्री श्याम बाबा का फागुन मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए श्री खाटू धाम पहुंचते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर को पवित्र कथा अमृत वर्षा के लिए चयनित किया है, जिसके चलते देश में सर्वप्रथम होने जा रही श्री खाटू श्याम भागवत कथा अब 11 से 17 मार्च तक आयोजित होगी। 18 मार्च को पूर्णाहुति सम्मान समारोह प्रसादी के साथ समापन होगा। पार्षद मुरारीलाल गोयल ने बताया कि 7 दिवसीय कथा कोठी मीना बाजार में होगी, जिसमें 15,000 से अधिक श्याम प्रेमियों की कथा के श्रवण का अनुमान है। उपाध्यक्ष आलोक आर्य ने बताया कि देश की सर्वप्रथम श्री खाटू श्याम जी भागवत कथा के व्यास श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नर्मदा शंकरपुरी जी महाराज जयपुर होंगे। महामंत्री अमित अग्रवाल ने कथा के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 दिवसीय कथा में प्रतिदिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भजन संध्या, संघ प्रसादी वितरण भी होगा। मुकेश नेचुरल ने बताया कि 7 दिवसीय कथा के आरंभ में मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी। 5001 कलशों को लेकर महिलाएं पीत परिधानों में बैंडबाजे के साथ चलेंगी। कार्यक्रम पत्रिका विमोचन समारोह के अवसर पर मनीष अग्रसेन, विजय पचौरी, केदारनाथ अग्रवाल, अजय अग्रवाल, निरंजन पार्षद, संजय अग्रवाल, सुधीर गोयल, संदीप उपाध्याय, सुमन गोयल, बबीता पाठक, निशा सिंघल, नेहा मोहिनी, पंकज, सुनील दत्त, तपेश, मनीष अग्रवाल, विवेक आदि उपस्थित रहे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। आज का आयोजन श्री मोरवी मंडल सेवा मंडल द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें खाटू श्याम जी की कथा का आयोजन का कार्यक्रम है। 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक कोठी मीना बाजार में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। खाटू श्याम के भजन संध्या हमने आपने सभी जगह सुनी है, लेकिन आज तक कथा कहीं नहीं सुनी। ये कथा का आयोजन 7 दिन चलेगा और बड़े भव्यता के साथ चलेगा। खाटू श्याम के बारे में हम सब इतना तो जानते हैं कि ये महाभारत काल के समय पैदा हुए थे। माता हिडम्बा जो भीम ने अपनी पत्नी बनाई थी, उनके ये पौत्र हैं खाटू श्याम। भीम के पुत्र हुए थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। तो ये बर्बरीक जो खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये बर्बरीक जब महाभारत काल में युद्ध चल रहा था तो इनकी दादी माता हिडम्बा ने इनसे कहा था कि बेटा, पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा है, आप महाभारत में जाओ और ये देखना कि जिसकी हार हो रही हो उसकी तरफ से तुम्हें युद्ध करना। क्योंकि वो ये समझती थी ना कि कौरवों की सेना बहुत बड़ी है और पांडव 5 हैं, सेना भी कम है। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ हैं, उनकी पूरी 18 चौड़ी सेना कौरवों के साथ है। तो निश्चित रूप से माता के दिमाग में ये था कि निश्चित रूप से पांडव हार रहे हैं। ठीक इसलिए आप उनसे युद्ध करेंगे जिनकी हार हो रही है। उस जैसा कि आप सबको विदित भी हो चुका है कि 11 मार्च 2024 से 17 मार्च 2024 तक आगरा की पावन धरा पर सामाजिक सरोकारों से जुड़ी श्री खाटू श्याम जी की भागवत कथा, जिसको कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जी नर्मदा शंकरपुरी जी महाराज के मुखार बिंद से बाबा की गंगा प्रवाहित होगी। जिस कथा में आपको प्रतिदिन सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए प्रकल्पों को भी दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही फूलों की होली है, इत्रों की वर्षा होगी, मनमोहक झांकियां होंगी। ये कहिए कि अलौकिक और दिव्य
बाबा की श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन प्रतिदिन बड़े उल्लास से, और जिसमें सभी आगरा वासी और आगरा मंडल और पूरे उत्तर प्रदेश से हर भक्त जन और उसके परिवारी जन इस कथा में आकर दर्शन लाभ प्राप्त करें, बाबा की कथा का आनंद लें, परिवार सहित आएं, क्योंकि ये अवसर पहली बार आगरा की धरा पर आगरा के भक्तों को, मंडल के भक्तों को, सभी परिवारीजनों को और बाबा के भक्तों को और सभी धार्मिक भक्तों को ये सुनने का अवसर प्राप्त होगा। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इस आयोजन से जुड़ेंगे, और जो जुड़े हैं मैं उन सभी को कहूँगा कि वो सभी बहुत भाग्यशाली हैं। तो 11 मार्च 2024 से कोठी मीना बाजार में, जहाँ खाटू धाम का पूरा एक शानदार भव्य कथा पंडाल होगा, जिसमें आप प्रतिदिन आकर बाबा की इस मनमोहक कथा का आनंद लें। जैसा कि विदित हो, 11 मार्च से 17 मार्च तक भारत की प्रथम आगरा में 7 दिवसीय खाटू श्याम जी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा भारत की प्रथम है। अभी तक कोई भी बाबा के वर्णन को विस्तृत रूप से नहीं जानता। अगर हम कहें तो 90% लोग नहीं जानते हैं। केवल जो वेदाचार्य हैं वही उसका पूरा व्याख्यान जानते हैं, जो वेदों को पढ़ते हैं। ये जो कथा है उन्हीं वेदों का ही सार है, उसी में से निकली हुई कथा है ये। और ये 7 दिवसीय कार्यक्रम आपके कोठी मीना बाजार आगरा में होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5100 कलश की भव्य शोभा यात्रा के साथ इसका शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें आपका जो शुरुआत होनी है कथा की वह सूर्यवंश चंद्रवंश के वर्णन के साथ होने जा रही है, जिसके अंदर भीम विवाह घटोत्कच जन्म माता मौर्वी का प्रसंग रहेगा, जिसके अंतर्गत वरवरीक जी की जन्म और उनकी क्रियाओं का और साथ में उनके द्वारा किए गए असुर संहार का वर्णन किया जाएगा। श्री कृष्ण से उनकी किस तरह से भेंट हुई इस चीज़ का वर्णन आएगा। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ पांडवों से उनकी भेंट हुई, भीम से युद्ध हुआ, यह सभी वर्णन आपको कथा के साथ मिलेगा। और 6वें दिन आप देखेंगे महाभारत युद्ध का प्रसंग जो आएगा, जब वरवरीक ने शीश का दान दिया था और श्री श्याम का नाम पाया था, वह कथा के अंतर्गत 6वें दिन इसका प्रसंग आप जो है सुनने को मिलेगा आपको। और इसके बाद में आपको 7 दिवसीय में श्री कृष्ण का आशीर्वाद और खाटू महिमा का सारा प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा। यह सारा कार्यक्रम पूरा 7 दिवसीय काफ़ी भव्य आयोजन होने जा रहा है। तो मेरी सभी से आप लोगों से जो है दरख्वास्त है कि आप सभी लोग इसमें जो है इस आयोजन को उपस्थित हों, सुने, देखें, जुड़ें और बाबा की महिमा के बखान का। जैसा कि आपको पता है, आज हमने अपने यहाँ खाटू श्याम की जो श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक होने जा रही है उसके कार्ड का विमोचन किया है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 11 मार्च से हमारी कलश यात्रा निकलेगी। कलश यात्रा हमारी 11 मार्च को चिंताहरण मंदिर से शुरू होगी और हमारे कोठी मीना बाजार पहुँचेगी। अच्छा, हमारे इस समय और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। महिलाओं के बीच फागुन का उत्सव है, फागुन का समय है। फागुन के उत्सव में हम जब श्री श्याम जी को याद करते हैं, श्री श्याम जी की कथा सुनते हैं, उस समय जो हमारी वातावरण की शक्ति होती है बहुत ही सकारात्मक होती है। और इसमें प्रत्येक दिन एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक दिन इसमें हमारी भागवत में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है, जो शायद पहली बार हो रहा होगा कि 7 दिन अलग अलग गायकों के द्वारा सभी को भजन संध्या सुनने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और दूसरी उसके साथ साथ फूलों की होली और इत्र की होली, जैसे खाटू श्याम जी हैं तो आप जानते हैं इत्र तो वहाँ बरसेगा ही बरसेगा, तो इत्र की भी होली की गई है। ऐसा सुंदर आयोजन किया गया है। सभी से निवेदन है कि सभी अधिक से अधिक कलश यात्रा में मेरी सभी बहनें आके जुड़ें इससे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि जानते नहीं कि खाटू श्याम जी का क्या महत्व है, जानते हैं आजकल खाटू श्याम जी की पूजा बहुत कर, लेकिन उनके जीवन काल के बारे में नहीं जानते हैं, वो सुनने का पहला अवसर अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो वो हम सभी लोग उस सौभाग्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।